एसपी वैद साहब, अब पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान में सेन वॉइसेस भी हैं जो आज मेरे कार्यक्रम में बैठी हुई हैं, पर लोगों, एक होता है पॉपुलर सेंटिमेंट, पॉपुलर सेंटिमेंट के हिसाब से सरकारें नहीं चलती हैं, पर चलना मजबूरी भी हो जाती है। आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, तो फिर क्या है समाधान? सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, नमस्कार। ये सेन वॉइसेस जरूर हैं ये, लेकिन आम पाकिस्तानी हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और वहाँ जो एपी सेंटर है टेररिज्म का, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की आर्मी, जिसका चीफ जनरल मुनीर जैसा है, और वो जिस तरह की जबान बोलता है, तो उसके बाकी कैसे होंगे। और ये हमास के लीडर को, एक टेरर टेरर लीडर को लाते हैं, उससे इंटरेक्ट करवाते हैं। हमास टाइप स्टाइल उसी के फुटप्रिंट्स हैं इस परसों वाले अटैक में। तो इसमें आम आदमी से हमें कोई गिला नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको हमदर्दी है पाकिस्तान के आम आदमी से। उनके हाथ में वो बेचारे एक किस्म के कैदी हैं। असल एपी सेंटर ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका चीफ और उनकी आईएसआई, और इनको जब तक कमर नहीं तोड़ेंगे तब तक आपका ये टेररिज्म नहीं रुकेगा। और ये वक्त आ गया, बिल्कुल सही है जो मेरे बाकी को दो जनरल कुलकर्णी और दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनसे। फिर अगर आज नहीं तो कभी भी नहीं, फिर भारत की सरकार लोगों को फेस नहीं कर सकती। और आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। वक्त आ गया है, अब सर से पानी निकल गया है। अगर आज सबक नहीं सिखाया तो ये जिंदगी भर आप लोगों को आप फेस नहीं कर सकते। पर इसमें पूरी तस्वीर तभी मुकम्मल होगी क्या एसपी वैद साहब? पाकिस्तान को तो सबक सिखाना है, कुछ सबक हमें भी सीखने हैं, क्योंकि आप डीजीपी रहे हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का एक सांसद अपनी 25वीं सालगिरह, अपनी शादी की वर्षगांठ मनाता है, तो वहाँ पर बाकायदा पूरे सुरक्षा इंतज़ाम होते हैं। और बैसरन में जहाँ 2,500 से 3,000 पर्यटक रोज़ जाते हैं, एक कोई पुलिस चौकी तक मौजूद नहीं थी। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, घंटे भर की तो चढ़ाई है। तो इस सुरक्षा में तो चूक कहीं ना कहीं हुई है, हमें भी सबक लेने की ज़रूरत है। सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आज का ट्वीट देखें, शायद अमित मालविया ने कोई ट्वीट किया है, जो बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज हैं, कि जो ऑल पार्टी मीटिंग में ब्रीफिंग किया स्पेशल डायरेक्टर आईबी ने, उसने कहा कि ये जो बाइसरन रिजॉर्ट है, ये जनरली हम जून में खोलते थे जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती थी, और उसके बाकायदा सुरक्षा इंतजाम किए जाते थे। लेकिन ये 20 तारीख को खोल दिया गया। किसने खोला, ये किसके हुक्म से ये खुला, और वहाँ किस तरह सिक्योरिटी का अमला था, क्या उसने उनको इन्फॉर्म किया? और 20 तारीख को ये खुलता है और 22 को ये अटैक हो जाता है। उसमें रैकी भी हो जाती है और सारा प्लान बन जाता है। ये पहलू सारे इन्वेस्टिगेशन में देखने लायक हैं कि क्या टेररिस्टों के कहने पर खोला गया, या क्या उनको इन्फॉर्मेशन दी गई। अपनी एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गई? ये सारे पहलू इन्वेस्टिगेशन में आने चाहिए। और क्या डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इन्फॉर्म्ड थे, उनको मालूम था ये इस तरह, और उनकी इजाजत ली गई थी? ये सारे पहलू इन्वेस्टिगेशन में आने चाहिए। और इसमें हेड्स मस्ट रोल। इसमें दो कंट्रीज को युद्ध के कगार पे लाया है, और जो भी जिम्मेदार हो उनको मैं समझता हूं उनको को अक्यूज्ड बनाना चाहिए इनके कत्ल में। एक और चीज, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन एसपी वैद साहब, पुलिस को लेकर जो एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भाई बैसरन में लोग नहीं थे या पुलिस चौकी नहीं थी, अब पहचान हो गई कि जी 60, ये खबरें हमें सूत्र बता रहे हैं, 60 विदेशी आतंकवादी लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर में। 17 लोकल स्थानीय आतंकवादी हैं, 2 के घर की भी शिनाख्त हो गई, अब उन पर बुलडोजर चल रहे हैं या उनको तोड़ा जा रहा है। अगर पता है पुलिस को तो पहले क्यों नहीं उनकी निशानदेही कर ली गई, उनकी शिनाख्त कर ली गई, उनको मार दिया गया?
नहीं नहीं, ऐसा इतना सिंपल नहीं है, पता है। ये ऐसा नहीं है। ये घर उनका जो आइडेंटिफाई किया और उस पे जो बुलडोजर चला, वो बात अलग है। लेकिन ग्रुप्स कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आती है, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी चूक हो जाती है। बहुत हद तक ग्राउंड इंफॉर्मेशन, कितने ग्रुप किस डिस्ट्रिक्ट में, किस इलाके में मूव कर रहे हैं, उनमें कौन कौन लोग हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, लोकल उनको सपोर्ट करने वाले कौन है, ये खबर मिलती रहती है। मैं 35 साल जेएन के पुलिस में रहा हूँ, और वो हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो हैं वो ये शेयर करते रहते हैं, जो आर्मी और सीएपीएफ होती हैं, और उसी पे बेसिस पे ऑपरेशन लॉन्च होते हैं। आज आपने देखा, कल बसंतगढ़ उधमपुर में एनकाउंटर हुआ, उसमें हमने एक जवान को, पैरा का जवान खोया। बांडीपुर में आज एक टेररिस्ट मारा गया। तो ये सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन ये भी मानना चाहिए कि ये जो ग्रुप्स इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत चेंज आई है ओवर दी पिछले कुछ 2-3 सालों से। ये साले सभी हाईली ट्रेंड हैं और जंगल वारफेयर में, और इसमें एसएसजी कमांडो कुछ रेगुलर हैं पाकिस्तान आर्मी के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।